ऑन कर दे। हाँ बेटा देखो, अगला नामकरण के बाद उपसहस्य यौगिकों के नामकरण के बाद जो अगला टॉपिक है वो है बेटा उपसह संयोजक, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिकों, उपसह संयोजक यौगिकों में समावेता। समावेता, यहाँ से भी एक बेटा प्रश्न बनता है। मैं आपको इस पाठ के अंदर सबसे पहली बात है साधारण इंट्रोडक्शन में ऑक्सीकरण, होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, वहाँ से प्रश्न बनता है बोर्ड के अंदर। फिर उसके बाद अगला जो बनता है जैसे क्लेटीकरण किसे कहते हैं। फिर अगला जो टॉपिक यहाँ पर नामकरण का, और एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर उपसहस्य जो यौगिकों में समावता। अब समावता के अपन जानते बेटा वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र व त्रिविमीय संरचना, संरचना सूत्र व त्रिविमीय क्या हो बेटा भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे एक दूसरे के समावय। कहने का मतलब है कि वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो क्या हो बेटा समान, लेकिन संरचना सूत्र और त्रिविमीय विन्यास क्या हो बेटा भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे समावयवी, और इसी परिघटना को बोलोगे समावयता। ठीक है। अब समावयता की मुख्य बात करो तो उपसहसंयोजक यौगिक बेटा दो प्रकार की समावयता प्रदर्शित करते हैं। पहली समावयता बेटा संरचनात्मक, संरचनात्मक समावयता जिसको आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलोगे, संरचनात्मक समावयता। और दूसरा जो प्रकार है सेकंड जिसको बोलोगे आप लोग बेटा त्रिविम समावयता, त्रिविम समावयता जिसको बोलोगे ये तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसको बोलोगे स्टीरियो या ऑप्टिकल भी, सॉरी स्टीरियो भी बोलेंगे, ऑप्टिकल नहीं स्टीरियो। यहाँ पर ये दो भाग है, एक है ज्यामिति और दूसरा कौन सा होगा प्रकाशिक, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला आप लोगों को क्या करना है संरचनात्मक समावयता वाला टॉपिक, और प्रश्न अभी तक जो बोर्ड में आए हैं वो संरचनात्मक समावयता से संबंधित आते हैं। और वहाँ पर कौन कौन सी प्रकार है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। संरचनात्मक समावयता के प्रकार, संरचनात्मक समावयता। अब संरचनात्मक समावयता देखो वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र क्या हो बेटा, संरचना सूत्र क्या हो, संरचनात्मक वे उपसहसंयोजक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनात्मक सूत्र क्या हो बेटा भिन्न भिन्न, एक दूसरे क्या कहलाते हैं संरचनात्मक समावयवी, और इसी परिघटना को बोलोगे संरचना। अब ये बेटा कितने प्रकार की, मुख्य रूप से 6। सबसे पहला प्रकार अपन एक एक का वर्णन करेंगे। सबसे पहला है आयनन, आयनन समावयता। अब देखो बेटा आयनन जैसे आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अलग अलग जिसमें स्थिति समावयता, श्रृंखला समावयता, मध्यावता, चलावयता और बंधन पड़ी थी, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। आयनन समावयता का मतलब है कि जब उपसहसंयोजक यौगिकों में समन्वय मंडल और आयनिक मंडल, समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में आयनिक जो यौगिक है उनकी जो संख्या है यदि भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, जैसे एक एग्जाम्पल है तुम्हारी किताब का ही है CR, उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में अपन एक खुद ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं, H2O का होल 4, ये Br, और मैं यहाँ पर SO4 और ले रहा हूँ। एक ये अणुसूत्र टाइप ही हो गया, अपनी तरफ से बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इसको अपन जमा रहे, जमाने की बात है तो अपन इसको जमा रहे हैं, जैसे Cr फिर H2O का होल 4, ये Br, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया SO4। पहला समावयव तो अपन ने ये बनाया। ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो ऋणात्मक लिगेंड से मुख्य रूप से यहाँ देखो ये वाला, इनके आयन में यदि दूसरा अपन बना सकते हैं, इसका सेकंड नंबर, सेकंड अपन ने बनाया Cr H2O का होल 4, अपने SO4 को ले लिया अंदर और Br को ले लिया बाहर। भाई अणुसूत्र तो दोनों का समान है, लेकिन इसकी जो आयनिक मंडल है उस आयनिक मंडल के अंदर आयनों में भिन्नता यदि पाई जाए तो वो कहलाएंगे आयनन समावयव। अब आयनन समावयव की बात है कि यदि अपन इसका आयनन कराएं, इसका आयनन कराया, आयनन कराओगे तो अपन जानते हैं इसको इस प्रकार से तोड़ोगे बेटा Cr H2O का होल 4, फिर उसके बाद Br। ठीक है बेटा, और Br की बात है तो यहाँ देखो ये Cr, इसको SO4 को -2 के रूप में बाहर निकालोगे, -2 के रूप में बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या लिख दोगे प्लस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा SO4 - 2 हो गया। अब इसको तोड़ो, अब इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा बेटा, इसका आयनन कराएंगे अपन, यही बेटा वो वापस Cr H2O का होल 4, SO4 को अंदर लो और माइनस प्लस का क्या लगा दोगे, एक ही तो लगेगा। अब एक लगेगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस करके Br माइनस। अब देखो
अब यहाँ पर आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि इस वाले संकुल की क्रिया आप लोग क्या कराओ, इस संकुल की क्रिया कराओ किसके साथ, BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। अब बेरियम क्लोराइड के साथ यदि संकुल की क्रिया कराई तो अपन जानते, सुनो बेटा, इस आयनिक मंडल के अंदर जो भार है उसी का आयनन होता है, अंदर का नहीं होता कि अब Br बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब उपसेसिव यौगिक की बात करें तो ये पूरा का पूरा, जब आप कहोगे ये पूरी स्पीसीज का और सल्फेट का परीक्षण देगा, ये पूरी स्पीसीज का और ब्रोमीड जो ब्रोमाइड है उसका परीक्षण देने वाला है। अब बात यह है कि जब इसको BaCl2 के साथ जब क्रिया कराओगे तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो BaSO4 है उसका कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है, इसको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। जब श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा तो इसकी संरचना ये होगी। अब इसकी बात देखो, यदि अपन क्रिया किसके साथ करा दे, इसकी इस नीचे वाले संकुल की AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ कराया तो अपन जानते हैं Ag और Br दोनों क्रिया करके बनाते हैं AgBr। जब AgBr बनाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या आएगा, इसके इस संकुल का AgBr का हल्का पीला हम कह सकते हैं या फिर पीला अवक्षेप आएगा। गहरा पीला तो आई वाला आता है, लेकिन AgBr का आता है हल्का पीला रंग। तो मेरा बेटा कहने का मतलब है, आप लोगों से प्रश्न कैसे पूछेगा, आपसे प्रश्न ये पूछेगा, इस संकुल को दे देगा, इस संकुल को दे देगा, ये पूछेगा कि इन दोनों जो संकुल है या उपसेसिव जो यौगिक है वो किस प्रकार की समावता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप बात समझ में आ गई, यहाँ देखना आपको, इनको देखना, देखने पर यदि आपको स्पष्ट हुआ, और भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। तो आयनन समावता का मतलब समझ में आ गया कि वे उपसेसिव जो यौगिक जिनकी अणुसूत्र समान हो लेकिन आयनिक मंडल में आयन भिन्न भिन्न हो। आयनिक मंडल में क्या हो, आयन भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आयनन समावयव। फिर और एग्जाम्पल के रूप में आप प्रश्न, भाई मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, जैसे अगला एग्जाम्पल है आप लोगों का CONH3 का होल 6 होल 5 करते, होल 5 और अपन ने कर दिया Cl, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये रहा और यहाँ कर दिया मैंने Br। नंबर 2 CONH3 का होल 5, ये कर दिया Br और यहाँ कर दिया बेटा Cl, हो गया। अब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि इन दोनों समावयव किस प्रकार की समावता प्रदर्शित कर रहे हैं। अब प्रदर्शित का मतलब अपन जान सकते, ये Cl अंदर था फिर बाहर आ गया। अब यदि अपन इसकी क्रिया कराएं किसके साथ, AgNO3 के साथ कराएं, AgNO3 के साथ कराएं तो AgBr का कौन सा अवक्षेप आएगा, हल्का पीला। अब इसकी क्रिया किसके साथ कराएं, AgNO3 के साथ। जब AgNO3 के साथ कराओगे तो AgCl का कौन सा अवक्षेप आएगा, हल्का श्वेत अवक्षेप आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को और भी एग्जाम्पल आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, उसको ध्यान रखना। केवल ध्यान रखना आयनिक मंडल के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसको भिन्न भिन्न करना है, और भिन्न भिन्न कर देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि भाई ये आयनिक समावता प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक किताब में एक प्रश्न हो रहा है बेटा इसी के साथ, इस समावता संबंधी, मैं उसको और करा देता हूँ साथ में। पीछे पाठ्य पुस्तक के अंदर पीछे प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ देखो प्रश्न नंबर लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर है अणुसूत्र। मैं उस अणुसूत्र को लिखूंगा, अणुसूत्र CONH3 का होल 5 SO4 Br, ये अणुसूत्र है। तो यह लिखा अणुसूत्र CONH3 का होल 5 SO4 वाले दो संकुलों को बोतल A, दो संकुल पहले सुन लो, बोतल A और बोतल B, बोतल A व बोतल B में भरा गया है। इनमें से एक संकुल BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप देगा, जिनमें से एक तो क्या देगा बेटा, एक कोई सा भी BaCl2 के साथ कौन सा देगा अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप देता है। कैसा देगा, श्वेत अवक्षेप देता है। दूसरा AgNO3 के साथ हल्का पीला अवक्षेप देता है। तो बोतल A व B में उपस्थित संकुलों का सूत्र लिखिए। तो अब सुनो, बोतल A है, मान के चलो बोतल A की बात करो तो इस संकुल को बना रहे हैं अपन। तो संकुल अपने क्या बनाया, अपन जानते हैं BaCl2 के साथ इस संकुल की यदि क्रिया कराओ तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप आएगा, और AgNO3 के साथ कराए तो AgBr का हल्का पीला। तो अब इसको संकुल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CONH3 का होल 5 क्या करेगा बेटा, BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप दे रहा है। ये अब दे रहा है तो अपन क्या करेंगे, Br को तो अंदर और SO4 को कर देंगे बाहर, हो गया। तो ये वाला जो संकुल है
वो बोतल ए में मान लो, और ए में मानोगे तो BaCl2 के साथ क्रिया करेगा तो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप आएगा बेटा, इसका ध्यान रख लेना। अब इसकी क्रिया तुम AgNO3 के साथ कराओ, सपोज करो अपन ने इसकी क्रिया कराई AgNO3 के साथ, तो यहाँ पर कोई रंग नहीं आवाड़ा क्योंकि Br तो अंदर है, बाहर नहीं है वो। अब यहाँ पर अपन बी बोतल की बात करें तो बी बोतल में कौन सा संकुल हो गया, CONH3 का होल 5 SO4, और ये कौन सा हो गया बेटा Br, और ये AgNO3 के साथ कैसा देगा बेटा AgBr का हल्का पीला रंग देगा। तो यहाँ बोतल बी में तो नाम लिखोगे, इसका नाम पेंटाएमीन, पेंटाएमीन हो गया, फिर कोबाल्ट, पेंटाएमीन, फिर उसके बाद सल्फेटो, सल्फेटो बोलोगे, फिर बोलोगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद ऑक्सीजन नंबर 3, और उसके बाद लिख दोगे ब्रोमाइड। तो नाम हो गया इसका पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटाएमीन ब्रोमो, पेंटाएमीन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट। ऐसा बोलो क्या करोगे, सल्फेट के नाम में अंदर है तो सल्फेटो बोलोगे, बाहर है तो सल्फेट के नाम में लिखोगे आप। तो ये वाला था बेटा पाठ्य पुस्तक का प्रश्न। तो बोतल ए और बोतल बी के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आप लोगों की आयनन समावता का एग्जाम्पल। अब दूसरी समावता सुन लो, दूसरी समावता की बात है अणुसूत्र देखना और इस अणुसूत्र को आप लोग व्यवस्थित करना। जैसे प्रश्न अगला और पूछ सकते हैं, जैसे मैं आपको और बना देता हूँ बेटा इसके अंदर, जैसे CONH3 का वही होल 5 कर दिया और अपन क्या ले लेते हैं Cl ले लिया, और एक ये Br ले लिया। ये एक अणुसूत्र है, क्या एक अणुसूत्र है। तो आप लोगों से प्रश्न ये पूछेगा कि इस संकुल से, अणुसूत्र तो समान है, इस संकुल से मतलब इस अणुसूत्र से उस संकुल का सूत्र लिखो जो AgNO3 के साथ स्वेता उच्छेप देगा, और AgNO3 के साथ AgCl का स्वेता उच्छेप आता है, ध्यान रखना। और फिर तुमसे प्रश्न ये पूछेगा उस संकुल का सूत्र लिखो जो AgBr के साथ AgNO3 के साथ हल्का पीला रंग देगा। तो आप लोग क्या करोगे, श्वेत अवक्षेप वाले का तो सूत्र इस प्रकार से लिखना, CONH3 का होल 5 Br और ये Cl, नाम क्या हो जाएगा पेंटाएमीन ब्रोमो फिर कोबाल्ट, सेकंड कर देना, ठीक है। अब ये तो देगा AgCl का श्वेत अवक्षेप, तो ये संकुल होगा ये वाला। अब दूसरा इसका बना सकते हैं इसी अणुसूत्र से CONH3 का होल 5, और उसके बाद बेटा ये कर दिया क्या हमने Cl, और यहाँ कर दिया बेटा Br। तो ये देगा AgNO3 के साथ कौन सा अवक्षेप देगा AgBr का, AgBr का हल्का पीला रंग देगा। तो आपसे प्रश्न ये पूछे ना कि ये तो देगा तुमको सूत्र देगा, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इस अणुसूत्र के 2 आयनिक समावयव बना दोगा, एक में Br को अंदर एक में अंदर, कोई सा भी देख लेना आप लोग। यदि कोई, अब जरूरी नहीं है कि ये तो श्वेत अवक्षेप के हिसाब से बता दिया, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा आयन हो, अवक्षेप से कोई लेना देना नहीं, आयनों में यदि भिन्नता आपको बाहर और अंदर दिखाई दे तो उसको बोलोगे आप लोग आयनिक समावयव। क्या बोलोगे आयनिक समावयव। अगला है दूसरा प्रकार बेटा, दूसरा प्रकार है नंबर 2 हाइड्रेट समावता ले लेते हैं। हाइड्रेट समावता। अब हाइड्रेट समावता की बात है, हाइड्रेट का मतलब होता है बेटा जल। अब कहने का मतलब है कि आपको समन्वय मंडल और आयनिक मंडल, समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में यदि जल के अणुओं की संख्या में आपको अंतर दिखाई दे, समन्वय मंडल जैसे मैंने आपको बोला, जैसे एक एग्जांपल लो रहा हूँ कि आपका एग्जांपल CrCl3.6H2, यही एग्जांपल है आपकी पाठ्य पुस्तक का CrCl3.6H2 वाला। अब देखो इसका संकुल अपन बनाए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जब वे यौगिक, वे उपसैसित यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणुओं में भिन्नता हो, क्या कहलाते हैं हाइड्रेट समावयव कहलाते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रेट का मतलब जल। अब इसका बना रहे समावयव, जैसे Cr हो गया बेटा, Cr हो गया, और अपन ने क्या कर दिया H2O का होल 5। अब क्या करना है Cl3 को तो अंदर ही रखना, और अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे एक H2O बाहर लगा दिया, बढ़ गया। तो अब आपकी किताब के अंदर इस संकुल का जो रंग दे रखा है वो गहरा बैंगनी दे रखा है। कैसा दे रखा है, गहरा बैंगनी रंग है। फिर इसके बाद अब सुनो आगे क्या करोगे, Cr अगला बना रहे CrH2O का होल 4,
CrH2O का Cl को अंदर बाहर मत करना, Cl का कोई लेना देना नहीं, Cl को तो अंदर ही रखो। अपने क्या कर दिया Cl3 और यहाँ पर क्या कर दिया बेटा H2O का होल ट्वाइस कर सकते हो या फिर 2H2O कर दो, कोई दिक्कत नहीं, H2O का होल ट्वाइस। फिर आप लोग आगे चलोगे तो और निकाल दो, निकाल दिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अंदर आयनिक मंडल में और समन्वय मंडल में जल के अणुओं में भिन्नता पाई जाएगी। तो इस प्रकार के जो उपसंयोजक यौगिक है वो हाइड्रेट समावता प्रदर्शित करेंगे। अब सुनो, आप कहो साहब हम तो Cl को बाहर निकालेंगे। अरे Cl को क्यों निकालेंगे बाहर हम? क्योंकि अपन को इस हाइड्रेट समावता के अंदर केवल और केवल जल को छेड़ना है और जल के अलावा आप लोग किसी के हाथ मत लगाना। तो आपका एग्जाम्पल किताब का ही है, ये वाला ही एग्जाम्पल है किताब का। Cl निकालो तो निकालो, मत निकालो, अरे इसमें निकालो तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, बता देता। हाँ बेटा, इसमें किताब का ही एग्जाम्पल, एक में तो Cl2 कर रखा होगा, फिर Cl बाहर निकाल दिया, एक में Cl कर रहा होगा, फिर उसको Cl2 कर दिया होगा। तो H2O में भी तो अंतर है, साथ साथ में H2O की संख्या में भी तो अंतर आ रहा है। तो मेन बात है आपको H2O की संख्या देखनी है। Cl के हिसाब से बोला तो आयनिक समावता थोड़ी बोलेगा वो, क्योंकि जल के अणुओं में अंतर आया है तो उसको आप लोग बोलोगे हाइड्रेट समावता। क्या बोलोगे? हाइड्रेट। तो बात वापस सुन लो परिभाषा के रूप में, निकालो ना निकालो, यानी कि मैंने निकाला। तो एग्जाम्पल है, जैसे आप यहाँ बात करो एक की बात करें तो दूसरा और निकाल दो, इसको Cl2 कर दिया और यहाँ बाहर Cl कर दे। रंग दे रखा है, एक गहरा बैंगनी दे रखा है, हल्का नीला दे रखा है और हरा दे रखा है, ठीक है। तो 3 रंग के हिसाब से आप लोग जल के अणुओं को उधर उधर करना और इस प्रकार से आप लोग इसकी हाइड्रेट समावता के बारे में आप लोग बता सकते हो। परिभाषा के रूप में क्या बोलोगे? वे उपसंयोजक यौगिक जिनमें समन्वय मंडल और आयनिक मंडल दोनों में जल के अणुओं में भिन्नता हो हाइड्रेट समावय कहलाते हैं, और इसी परिघटना को हाइड्रेट समावता बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको किताब का ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी जो समावता है वो है बेटा बंधन, या को बोल सकते हो बंधक समावता। क्या बोलोगे? बंधन या बंधक समावता। तो बेटा एक टॉपिक था और टॉपिक के अंदर देखो सबसे पहली बात है कि वे लिगेंड्स जिनके अंदर जो उभयदंती लिगेंड होते हैं। उभयदंती के लिगेंड का मतलब जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, जैसे CN वाला हो गया, एक NO2 वाला हो गया और एक SCN वाला हो गया। उभयदंती लिगेंड का मतलब यहाँ पर अपन ऋणात्मक, ये ऋणावेश और ये भी ऋणावेश कर दिया। अब उभयदंतु का मतलब वे लिगेंड्स जिनमें 2 दाता परमाणु लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु का कार्य करे, क्या कहलाते हैं? उभयदंती लिगेंड्स। अब आप लोग क्या करोगे? ऐसा संकुल लेना है। संकुल का मतलब जैसे आप लोग लिया CONH3 का होल 6 कर दिया, होल 5 कर दिया, होल 5 और एक अपन ने कर दिया CN और बंद कर दिया। एक तो मैंने समावय बढ़ाया, ठीक है। अब नंबर फर्स्ट के बाद सेकंड क्या करें? अरे उभयदंतिक लिगेंड लिया है, अब जुड़ने का तरीका, तो इसका दूसरा समावय क्या बनेगा? CONH3 का होल 5 NC हो गया। तो ये दूसरा कहने का मतलब है वे उपसंयोजक यौगिक जिनमें उभयदंती लिगेंड्स उपस्थित होते हैं और जब ये जुड़ते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ भिन्न भिन्न परमाणुओं के साथ जुड़ते हैं। कहने का मतलब C के साथ जुड़ेगा तो उसको साइनो बोलोगा, जब N के साथ जुड़ेगा तो उसको आइसो साइनो बोलोगा। तो कहने का मतलब आप समझना कि उभयदंती लिगेंड्स वाली जो स्पीसीज होगी वही क्या करेगी? बंधन या फिर बंधक समावता प्रदर्शित होगी। इसी प्रकार से अपन ये एग्जाम्पल लेना चाहे तो ये एग्जाम्पल ले सकते हो। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा इनके अंदर। ये आपने H2O लिया, H2O का होल 5 कर दिया और अपन ने कर दिया NO2, हो गया एक समावय। अब दूसरा बनाना चाहो तो क्या बना दोगे? CrH2O का होल 5, इसको मत छेड़ना नहीं तो हाइड्रेट बन जाएगा। क्या करोगे? ONO, हो गया। तो ये 2 समावय। अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र के अंदर आप देख सकते हैं जो दाता परमाणु है यहाँ पर O है तो यहाँ पर N है, यहाँ पर दाता परमाणु C है तो यहाँ पर दाता परमाणु N है। तो यहाँ पर आप लोग आइसोसाइनो लिखोगे तो इसको साइनो लिखोगे, यहाँ पर इसको नाइट्रो लिखोगे तो उसको नाइट्रेटो लिखोगे, ठीक है। अब नाइट्रेटो, अब इसी बार एक एग्जाम्पल ये वाला ले लिया, जैसे इसका ले लो आप लोग। यहाँ पर अपन ने ले लिया CO, ये NH3 का होल 5, एक अपन ने बोला SCN से बोलोगे थायोसाइनेटो, क्या नाम हो गया। अब दूसरा इसका बनाना चाहो तो क्या बना दोगे? दूसरा ये दूसरा बनेगा CONH3 का होल 5 और NCS, ये क्या बनेगा? आइसोथायोसाइनेटो। तो यहाँ पर पेंटाइमीन, आइसोथायोसाइनेटो और
यहाँ पर अपन संतुलन, अभी मैंने इसको कोई वो परफेक्टली नहीं बनाए, अब क्योंकि CO कोबाल्ट थर्ड है तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लस का कितना लगा दिया, 2 लगा दिया, 2 थर्ड आ जाएगा। तो ये आप लोग संतुलित करना वो तो बाद की बात है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखना, यदि ये उभयदंतिक लिगैंड्स उपस्थित हो तो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बेटा, बंधन समावयव कहलाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। अगला जो टॉपिक्स है चौथा प्रकार, और चौथा प्रकार है बेटा समन्वय समावेता। कौन सी, समन्वय। और समन्वय समावेता का मतलब होता है कि जब धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग दोनों ही क्या हो, समन्वय मंडल में हो। धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग दोनों ही समन्वय मंडल में होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे साहब, समन्वय समावेता। समन्वय समावेता क्या है, इसके अंदर धन वाला भाग, ये धन वाला और ऋण वाला भाग दोनों के दोनों क्या हो बेटा, बड़े कोष्टक का मतलब है समन्वय मंडल के रूप में हो। तो उनके अंदर जैसे एग्जांपल आपको मैंने बेटा पहले ही बताया, जैसे CrH2O का होल 6 हो गया। फिर अपन ने क्या लिखा, यहाँ पर लिख दिया CO और NH3 का, सॉरी CN ले लेते हैं, CN का होल 6। एक तो ये बताएगा। अब दूसरा इसका समावेश बनाओगे, क्या करना है आपको, लिगेंड्स चेंज करने हैं। H2O को तो पहुंचा दो वहाँ पर और CN को पहुंचा दो यहाँ पर। तो कहने का मतलब आ जाओ, CN का होल 6 हो गया, CN का होल 6 हो गया। तो यहाँ पर ये फिर क्या कर दोगे, CO और H2O का होल 6। क्या अंतर आया इसके अंदर, केवल समन्वय मंडल के अंदर जो लिगेंड्स परमाणु उनका अंतर आएगा। केंद्रीय धातु परमाणु Cr इधर है तो इधर ही रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल समन्वय मंडल में उपस्थित जो लिगेंड्स है उनकी अदला बदली करनी है। और अदला बदली करिए तो ऐसे समावयव क्या कहलाएंगे, समन्वय समावयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समन्वय समावयव। अगला जो प्रकार है बेटा वो है बेटा लिगेंड समावयता। कौन सा समावयता, लिगेंड समावयता। कौन सा प्रकार, लिगेंड समावयता। पहला बताया था आयनन, दूसरा हाइड्रेट, तीसरा बंधक, चौथा समन्वय और पांचवा है कौन सा, लिगेंड समावयता। और लिगेंड समावयता के अंदर बेटा आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला एक एग्जाम्पल इस प्रकार से, ये Cl वाला, ठीक है। तो इसका नाम आपने बोला 2-क्लोरो, 1 ऑर्थो वाला है, एक पैरा वाला आएगा और एक मेटा वाला आएगा। ऑर्थो, पैरा, मेटा और पैरा, तो मतलब 1-2 पोजिशन, अर्थात 2 पे 2 तो बोलोगे ऑर्थो पोजिशन को, 3 पोजिशन है तो 3 पोजिशन को बोलोगे मेटा, और 4 पोजिशन है तो उसको बोलोगे बेटा पैरा। तो आपकी किताब के अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है Cr NH3 का होल 5, यही एग्जाम्पल है। इस प्रकार से C6H4, फिर यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में ले लो और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब 2 का मतलब समझ में आ गया, 1-2 पोजीशन की बात करेंगे। और 1-2 का मतलब इसका नाम है 2-क्लोरोफेनिल वाला सिस्टम है, एक 3-क्लोरोफेनिल है और एक 4-क्लोरोफेनिल है। तो कंडीशन चेंज करना है, यहाँ पर आप लोगों को चेंज, यहाँ पर 2 पोजीशन लगाई तो ऑर्थो को मानना, 3 लगा दी। यहाँ पर अगला समावेश कौन सा बनाओगे, यहाँ संख्या चेंज करनी है, केवल सूत्र योग लिखना। आप कोई दिक्कत नहीं, आपको डिट्टो किताब का सा एग्जाम्पल दिखाई दे, ऐसा कोई नहीं है। और फिर आप लोग लास्ट में क्या लगा दोगे, 2, 3 और 4 लगा देना, बाकी सूत्र यूं का यूं रहेगा। ये क्या कहलाएंगे, लिगेंड समावयव, अर्थात वे उपसैसिव यौगिक जिनके अंदर स्वयं लिगेंडिक समावयवता प्रदर्शित करे। 1, 2, 3, 4 वाले नहीं, 2, 3, 4, अर्थात ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो आप लोग किताब के अंदर से ही डेफिनेशन को उतारोगे और उसमें नोट्स में लिखोगे। यही एग्जाम्पल आपको जो बताया ये, या फिर आपकी किताब के अंदर जो एग्जाम्पल है उसको लिखोगे। और लास्ट है बेटा उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। कौन सी, उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता के अंदर जो सेतु बंध वाले हैं, कौन से बंध वाले बेटा, सेतु बंध वाला एग्जाम्पल है। और इसके अंदर आप लोग किताब जो खोलोगे तो एक तो सम्मित है और एक असम्मित है। असम्मित का मतलब होता है इधर वाला भाग और इधर वाला भाग जब समान हो, क्या हो बेटा, समान हो तो उसको बोलोगे सम्मित। क्या बोलोगे, सम्मित वाला भाग। और इधर का वाला भाग और इधर का भाग यदि अलग अलग है तो उसको बोलोगे असम्मित। तो 2 बने थे, वो मैंने जब आप लोगों को नामकरण कराया था तो आपका एक एग्जाम्पल था NH2 और O2 वाला और Cl का। तो Cl की कंडीशन देखना, इधर भी Cl और उधर भी Cl लगाना। एक में तो आपने Cl2 लगा रखा है, लगा रखा है Cl2। अब एक Cl इधर ले आना और एक Cl वहीं छोड़ देना।
जब छोड़ोगे तो वो होएगा सम्मित, और एक दोनों तरफ ही, एक तरफ ही Cl2 है तो उसको बोलोगे क्या बेटा, असम्मित। एग्जाम्पल दिखाना देना, उसको मैं लिख देता हूँ बेटा बोर्ड पे ही। सम्मित और असम्मित वाला सिस्टम, NH3 का होल 4 CO NH2 O2 CO NH3 का होल ट्वाइस और बेटा Cl2 लिखा हुआ है और आवेश लगा है प्लस का 2। सुन लो, एक तो ये बनाना बन गया। अब बनने की बात है कि यहाँ पर बेटा मेन तो सिस्टम ये होता है कि सम्मित आपने जो किताब के अंदर जो एग्जांपल है 4 और 3 का दे रखा है, तो Cl को क्या करना है, एक Cl यहाँ से लाना, और लाओगे तो कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हो, NH3, ये भी एग्जाम्पल है मैं बता रहा हूँ तुमको, एक तो ये, और यह चाहो ना तो 3 तो NH3 कर देना और इधर भी 3 NH3 कर देना, और एक Cl को इधर लाना और एक Cl को वहीं छोड़ देना। एक तो तरीका ये है, आपकी किताब में दे रखा है ये वाला, जब क्या है ऋणात्मक वाला जो भाग है उसको, फिर यहाँ पर ये COCl करके लिख देना, Cl और ये CO, ये NH2, यहाँ पर ये O2 और यहाँ पर ये CO, और NH3 का क्या कर दिया बेटा, होल ट्वाइस और एक Cl। तो ऊपर वाले को तो असम्मित और नीचे वाले को सम्मित। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये NH3 है ना, ये कितने 4 और ये कितने बेटा 2, तो 3 इधर लगा सकते हो, NH3 का होल थ्राइस, फिर COCl पहले लिख दूँ, Cl, ये NH2, यहाँ पर ये O2, फिर यहाँ पर ये CO, फिर NH3 का क्या कर दिया बेटा, होल थ्राइस और एक Cl। ये है एकदम परफेक्ट सम्मित वाला सिस्टम है। CO क्या, ये CO रहा है, ये Cl, अरे यहाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं, ये Cl कर दो, ये CO कर दो, NH3 का होल थ्राइस, ये Cl और ये CO, इसमें से कौन उतारेगा, मैं तो किताब की कह रहा हूँ। फिर इसी बात से आप देखना, ये है परफेक्ट सम्मित। वैसे तुम्हारी किताब में ये सम्मित दे रखा है और ये वाला असम्मित, तो ये कहलाएगा, पोज करो इसको, ये कहलाएगा आप लोगों का कौन सा, उपसहसंयोजक